श्री भक्तमाल में श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण श्री परचेतागण। महाराज पृथु के वंश में बहिर्षद नाम के एक महानुभाव राजा हुए। वे प्रजा का नीति पूर्वक पालन करने वाले, यज्ञ आदि के अनुष्ठान रूप कर्म कांड में तथा प्राणायाम आदि योग अभ्यास में पारंगत और परम पुण्यात्मा थे। उन्होंने जहाँ एक यज्ञ किया उसके समीप ही दूसरा यज्ञ किया और दूसरे के समीप ही तीसरा यज्ञ किया। इस प्रकार उन्होंने यज्ञों का तांता सा लगा दिया, जिससे ये सारा भूमंडल प्रांग मुख धर्मों से आच्छादित यज्ञ मंडप सब बन गया। इसी से ये प्राचीन बरही नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने देवादिदेव ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की शतद्रुति नामक कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा उन्होंने प्रचेता नाम के 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब के सब भगवान जी की आराधना रूप धर्म में परम निष्ठ थे। ये जब वयस्क हुए तो पिता ने इन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। भगवान जी के अनुग्रह के बिना उत्तम संतान का होना कठिन है। ये सोच करके वे भगवान जी की प्रसन्नता के निमित्त तप करने को पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते समुद्र के समीप उन्होंने समुद्र से कुछ ही छोटे एक सरोवर को देखा, जिसका जल सत्पुरुषों के अंतःकरण के समान निर्मल था और जिसमें रहने वाले मत्स्य कच्छप आदि प्राणी शांत थे। वहाँ मृदंग और झांझ आदि बाजों के साथ गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। उस दिव्य गान को सुनकर के वे राजपुत्र परम विस्मित हुए। इतने में ही उन्होंने देखा कि साक्षात देवादिदेव महादेव नंदीश्वर आदि सेवकों को लिए हुए उस सरोवर में से निकल रहे हैं। उन्हें देख करके राजपुत्रों ने भी भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शंकर भी उन राजपुत्रों को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजपुत्रों, तुम राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो और तुम्हारे मन में भगवान जी की आराधना करने की इच्छा है। ये सब मैं जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो जीव भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है उससे बढ़कर के मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। जैसे भगवान मुझे प्रिय हैं उसी प्रकार तुम भगवत भक्त भी मुझे प्रिय हो। भगवान जी के भक्तों को भी मुझसे अधिक प्रिय कोई नहीं है। अतः मैं तुम्हें जप करने योग्य, पवित्र, मंगलकारी, श्रेष्ठ और भगवत स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाले स्तोत्र को कहता हूँ। उसे धारण करके एकांत में मौन होकर के उसका व्रत करो, उसका जप करो। शुद्ध चित्त होकर के अपने धर्म का आचरण करते हुए और अपना अंतःकरण भगवान जी को समर्पित करके इस स्तोत्र का जप करने से अवश्य तुम्हें कल्याण की प्राप्ति होगी। साथ साथ अपने तथा दूसरे समस्त प्राणियों के अंदर रहने वाले भगवान का ध्यान और पूजन भी करते रहना चाहिए। ये कहकर के भगवान शंकर जी ने उन्हें 68 श्लोकों का वह उत्तम स्तोत्र कह सुनाया और राजपुत्रों से पूजित होकर के वे उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। राजपुत्रों ने उस स्तोत्र का जप करते हुए समुद्र के अंदर कटी पर्यंत जल में खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। उनके इस तप से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि शुद्ध सत्य गुणी मूर्ति धारण करके अपनी कांति से उनके
तब जनित क्लेश को दूर करते हुए उनके समीप प्रकट हुए और बोले, हे राजपुत्रों, तुम लोग बड़े प्रेम के साथ भगवत आराधन रूप एक ही धर्म का आचरण कर रहे हो। तुम्हारे इस सखा भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए हमसे इच्छित वर मांगो। जो मनुष्य प्रतिदिन संध्या के समय तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका भ्राताओं में तथा सकल प्राणियों में तुम्हारा ही समान प्रेम उत्पन्न होगा। तुम्हें ब्रह्मा के समान एक लोक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होगा, जो अपनी संतान के द्वारा इस त्रिलोकी को भर देगा। भगवान जी के इन वाक्यों को सुनकर के प्रचेतागण कृतज्ञता से गदगद हो गए। उन्होंने भगवान जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और बोले, प्रभु, आप तो घट घट में व्यापक हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं रह सकती। अतः हमारे मनोरथ को भी आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप हमारे मनोरथ को हम ही से सुनना चाहते हैं, तो हम तो यही जानते हैं कि परम पुरुषार्थ रूप आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए हैं। इससे बढ़कर के हमारे लिए अभीष्ट वर क्या हो सकता है? आपकी कृपा से आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाने पर के बाद ऐसी कौन सी वस्तु रह जाती है जो हम आपसे मांगे? अतः हम तो आपसे इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित हुए हम कर्मों द्वारा जब तक इस संसार में भ्रमण करते रहें, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग मिलता रहे। संसारिक भोगों की तो बात ही क्या है। साधु समागम के सामने हम स्वर्ग तथा मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते। दूसरा वरदान आपसे हम ये मांगते हैं कि जल में खड़े होकर दीर्घ काल पर्यंत जो हमने तप किया है, वे आपकी प्रसन्नता का कारण हो। परिचिताओं के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर के भगवान जी बड़े संतुष्ट हुए और तथास्तु कह करके अपने धाम को चले गए। उनके चले जाने पर प्रचेतागण समुद्र में से बाहर निकले और उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से वृक्षों की देही मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह कर लिया। उस मारीशा के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की दक्ष प्रजापति ने, जिन्होंने चाक्षुष मनवंतर में भगवान शंकर का अपराध करने के कारण अपना शीत त्याग दिया था, पुनः जन्म धारण किया। कर्मों में दक्ष होने के कारण उन्हें भी लोग दक्ष नाम से पुकारने लगे। उन्हें जब ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि और रक्षा के कार्य में नियुक्त कर दिया, तो ये प्रचेतागण अपनी भार्या को अपने पुत्र के अधीन करके घर छोड़ करके वन को चल दिए। उन्होंने पहले की भांति पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जाकर के ब्रह्मसत्र की दीक्षा ग्रहण की, अर्थात आत्म विचार करने का संकल्प किया। तदनंतर वे प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में करके आसनों पर विजय प्राप्त कर तथा मूलाधार चक्र से मस्तक पर्यंत सारे अंगों को शांत तथा स्थिर करके शुद्ध ब्रह्म में मन को लगाने का अभ्यास करने लगे। वे जब इस प्रकार साधन में लगे हुए थे, उन दिनों नारद जी उनके पास आए। देव ऋषि को आते देखकर ये सब के सब उठ खड़े हुए और उन्हें आसन पर बिठा करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। जब नारद जी स्वस्थ होकर के बैठ गए, तब प्रचेतागण उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे देव ऋषि, आज हम
आगमन से सनात हो गई। आपने कृपा करके हमें दर्शन दिए, इसके लिए हम आपके चिर ऋणी रहेंगे। अब आप हमारे ऊपर एक कृपा और कीजिए। हमें देवादिदेव शंकर और भगवान नारायण ने तत्व ज्ञान का भी उपदेश दिया था, उसे हम लोग भूल गए हैं। अतः आप कृपा करके हमें उसी ज्ञान को फिर से कहिए। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके नारद जी ने उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया और भगवान तथा उनके भक्तों के अनेक इतिहास सुना करके वे ब्रह्मलोक चले। तदनंतर वे प्रचितागण भी देव ऋषि नारद के मुख से भगवान जी के मंगल में यश को सुन करके उन्हीं के चरणों का ध्यान करते हुए देव दुर्लभ गति को प्राप्त हुई।